अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, चार टॉपिक्स पे आज आपसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो अडयाला जेल में इमरान खान से कुछ गैर मामूली मुलाकातें हुई हैं जिनसे एक खलबली सी मच गई है। अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि इसकी तरदीद करे, इसकी जनाब तायद करे, क्या करे। क्यों बहुत बड़ी बात की गई है और ये बात की है परवेज़ इलाही साहब ने। दूसरी तरफ ख्वाजा आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख्वाजा आमिर फ़ारूक पर एक मरतबा फिर अदम एतमाद कर दिया गया है और वो मुश्किल में फंस गए हैं और उन्होंने अब वकला से मदद तलब कर ली है। ये क्या मामला है जनाब, इस हवाले से भी बात करेंगे। शेख रशीद ने जनाब एक अवामी जनाब अंदाज में उन्होंने एक सहाफ़ी का मुंह चूम लिया है। ये क्या माजरा था, इस पर भी बात होगी। और इमरान रियाज खान की जब से वो बाजियाब हुए हैं, रेहानी कहना चाहिए उन्हें, बाजियाब कहना चाहिए, जब से वो बाजियाब हुए हैं उसके बाद उन्होंने आकर एक पहली मरतबा पब्लिक में आकर नारा लगाया और उनकी पब्लिक अपीयरेंस हुई है। इन टॉपिक पर इंशाल्लाह अब बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब अडयाला जेल में बंद हैं और गुज़श्ता रोज़ उनकी अदालत में पेशी थी। यहाँ आकर उन्होंने दो तीन बातें कही। उन्होंने कहा जी कि मुझे जो इमरान खान का जो सेल है उसके साथ वाले सेल में रखा गया है और इमरान खान से जो मुलाकातें कर रहे हैं वो गैर मुल्की मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी IMF के लोग उनसे मुलाकातें और मुज़ाकरात कर रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के लोग भी उनसे आकर मिले हैं। देखिए, जो कैटेगरिकली उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब कोई नामालूम लोग हैं, अहम लोग हैं। उन्होंने क्लियर बता दिया कि IMF के लोग थे और साथ यूरोपीय यूनियन के लोग थे जो उनसे आकर मुलाकातें करते हैं। अच्छा, मुलाकात भी नहीं करते, मिलते रहते हैं, वो कहते हैं नहीं। अब इस हवाले से देखा जाए तो वो जेल में कैदी हैं और जेल के जो कैदी होते हैं उनसे मुलाकातें इस तरह गैर एलानिया तो बहुत कम होती हैं, बहरहाल लेकिन होती रहती हैं। इस तरह नहीं कह सकते कि आप नहीं होती रहती। और मैं गुज़श्ता रोज़ के व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि एक सामने आई है बात कि 11 बजे, रात को 11 बजे बुशरा बीबी को ले जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई और इस वक्त मुज़ाकरात किए गए कम से कम 3 घंटे और उसमें टोटल जो है वो 5 लोग मौजूद थे उन मुज़ाकरात में। इमरान खान, बुशरा बीबी और 3 और बहुत सारे अहम लोग जनाब वो मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन इसकी अभी तक तरदीद नहीं आई। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने आकर बाकायदा मीडिया नुमाइंदों से बात कर ली है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि कौन मिल रहे हैं। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि इसकी तरदीद आएगी, ऑफिशियली तरदीद आ जाएगी और हम जो हमारा महकमा दाखिला है वो कह देगा या वजारत ख़ारजा कह देगी या हुकूमत को कोई तर्जुमान कह देगा, वज़ीर आज़म या कोई शख्स भी कह देगा कि जी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जिस वक्त तक मैं आपसे ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, उसकी कोई तरदीद नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता जनाब वो लौंडा लपाड़ा फेम जनाब मंसूर अली खान साहब ने आकर व्लॉग ज़रूर किया है और मैं जनाब एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि उनके व्लॉग में भी इसकी कोई वाज़ेह तरदीद होगी कि ये होगा कि जी नहीं, देखें महकमा जेल खाना जात ने, DIG ने चलो इवन इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई या हुकूमत की तरफ से आ जाए। अब उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उनकी जो लॉजिक थी, मंतक थी, वो बड़ी दुखी थी, वो बड़े परेशान थे और साथ उन्होंने कहा जी देखो परवेज़ इलाही साहब ने ऐसा कैसे कह दिया, ये कैसे मुलाकात हुई, मुलाकात हो ही नहीं। तो क्या वो पहली बात तो कहते हैं जी वो साथ वाले सेल में रहते, नहीं जी, वो कहते हैं साथ वाला सेल नहीं है, वो अच्छा खासा दूर है, मतलब थोड़ा सा दूर है, इतना साथ भी नहीं है। भाई एक ही जेल में है और दूर हो या नज़दीक हो ये तो कोई बात ही नहीं हो रही। वो तो कह रहे हैं जी मुलाकात हो रही है, आप उसको इनकार कर दें। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी अच्छा आप ये बताएं, आपने कान लगा के सुन लिया था कि अंग्रेजी में बातें हो रही थी, यानी जो इमरान खान का सेल है आपने उसे कान लगाया था। तो ये बताएं, कान लगा कर सुनी जाती हैं बातें? आप जो खबरें देते हैं रोज़ाना, क्या आप वहाँ कान लगा के खड़े होते हैं? सरीना होटल में किसी को घुसने नहीं दिया गया, सहाफ़ियों को, लेकिन आप सरीना होटल की जनाब कोयटा बलूचिस्तान की खबरें दे रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब की, तो आप जनाब अंदर घुसे हुए थे, आपने कान लगाए हुए थे। तो ये क्या मतलब? आप उसकी तरदीद कर दो, आप कर दो जी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप इस किस्म का जनाब रवैया इख्तियार कर रहे हो और कह रहे हो जी क्या। अच्छा, अगली बात, फिर परवेज़ इलाही साहब ने एक और बात कह दी। उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून को तो बंदे ही नहीं मिल रहे आप जनाब टिकट देने के लिए। इस पर भी जिज़बिज़ होकर रहे, वो उर्दू का लफ्ज़ है ना जी, जिज़बिज़ होना, तो इस पर भी मंसूर अली खान साहब जनाब ऐसे दांत पीस कर रह गए। उन्होंने कहा जी ये कैसे कहते हैं नहीं बंदे मिल रहे, उन्हें बलूचिस्तान में देखे 30 बंदे तो मिल गए हैं।
30 बंदों की मुलाकातें हो गई हैं। वाह क्या कहने, तर्जमानी से कहते हैं जनाब। देखें मंसूर अली खान साहब बेहतरीन तर्जमानी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 30 बंदे तो वहां मिल गए, कैसे कह रहे हैं। हालांकि ये जो गुफ्तगू की परवेज इलाही साहब ने इस हवाले से की कि मुस्लिम लीग नून ने अपने टिकट होल्डर से 10 नवंबर तक दरखास्तें तलब की थी और उनके साथ लाखों रुपए के चेक भी उन्होंने मांगे थे कि आप जनाब ड्राफ्ट भी भेजें लाखों रुपए के, और जब तक वो पैसे नहीं आएंगे उस वक्त तक टिकटें नहीं दी जाएंगी। लेकिन 10 नवंबर तक लोगों ने अप्लाई नहीं किया, टिकट अप्लाई नहीं किया, तो अब उसको डेट बढ़ाकर जनाब 20 नवंबर करना पड़ी और 20 भी खत्म होने वाली है और अभी तक लोगों ने अप्लाई नहीं किया, यानी उनको टिकट होल्डर नहीं मिल रहे, एप्लीकेंट्स नहीं मिल रहे। हालांकि इस वक्त जनाब पूरे इस्टेब्लिशमेंट का वो खुद ढंडोरा पीट रहे हैं जनाब कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने आइंदा के लिए वजीर आजम नामजद कर दिया, हम तो बस वो गैर एलानी वजीर आजम बने हुए भी हैं, लेकिन लोग हैं कि उनके पास नहीं आ रहे। अब इस बुनियाद पर परवेज इलाही साहब ने बात की थी कि उन्हें अपनी डेट को एक्सटेंड करना पड़ा, लेकिन तर्जमानी कौन करने आए हैं? तर्जमानी करने आए जनाब मंसूर अली खान साहब। अब ये ऐसे ही है कि आजकल जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इंटरव्यूज दे रहे हैं, तारिक मतीन को दिया है, राय साकिब खरल को दिया है, जितने भी लोग मिलते हैं सबको फोन करते हैं और वो कहते हैं जी आप मुझसे फोन पे बात ना करें बल्कि उसको रिकॉर्ड करें और पेश करें। अच्छी बात है, उनकी स्ट्रेटेजी, वो चाहते हैं कि जो भी यूट्यूबर्स हैं और जिनकी जनाब बड़े बड़े फॉलोइंग्स हैं वो उन पर वहाँ इंट्रोड्यूस हों और वो लोग भी वापस आएँ उनके जनाब। और सारे में कहते हैं जनाब कि मेरे यूट्यूब की जो फॉलोइंग है वो जनाब साल पहले 2 मिलियन थी लेकिन अब 2.5 मिलियन हो गई है। साथ ये भी कहते हैं ताकि लोग उनको सब्सक्राइब भी करें साथ। तो जनाब इसी तरीके से हो, लेकिन मसला क्या बन रहा है? मसला वहाँ ये बन रहा है कि जब नून लीग के खिलाफ कोई सवाल आता है, कोई बात आती है, तो वो गैर एलानिया तौर पर तर्जुमान बन जाते हैं मुस्लिम लीग नून के और वहाँ सफाइयाँ देने लग जाते हैं। कभी मियाँ नवाज शरीफ की सफाइयाँ देते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब की, कभी PDM गवर्नमेंट की, या नहीं बन पाता तो जनाब उल्टा अटैक अलबत्ता लाजमी कर देते हैं इमरान खान साहब पर। तो यही सूरत हाल जनाब यहाँ मंसूर अली खान साहब की है कि उनसे बात कुछ की जाती है और वो उसकी तरदीद खुद कर अपने तौर पर, भाई वो आप बात कर लेते, मरियम औरंगजेब से बात कर लेते, मुस्लिम लीग नून की जनाब वो इस वक्त भी सेक्रेटरी नशर इशात हैं, लेकिन वो जनाब समझती जो अपने आप को हैं वो समझती हैं मैं वजीर इतलात हूँ, अब भी वजीर इतलात समझती हैं और वो बिहेव भी ऐसे कर रही हैं। तो उनसे जनाब पूछ लेते, उनसे नहीं पूछते, अलबत्ता आप उनकी सफाइयाँ लाजमी दे रहे हैं। बहरहाल जब तक ऑफिशियली इसकी तरदीद नहीं आती लोग यही समझते रहेंगे कि वाकई IMF के वफद ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। क्यों? जब पिछली मरतबा मुज़ाकरात हुए थे गवर्नमेंट के IMF के, उस वक्त भी इमरान खान ज़मान पार्क में गैर आलानिया तौर पर तकरीबन कैद थे, लेकिन इसी IMF वफद ने आकर मुलाकात की थी। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और PTV ने फिर चलाया था। PTV ने क्या किया था कि जो इमरान खान की तस्वीर थी उसको ब्लर कर दिया था और ऊपर जो लगी हुई थी जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की तस्वीर उसको नुमायां कर दिया था। तो पहले भी तो नहीं चाहते थे, मंसूर अली खान साहब नहीं चाहते थे, लेकिन IMF वफद ने मुलाकात की। अब वो दोबारा जनाब मुज़ाकरात कर रहा है, IMF कर्जा देने के लिए जा रहा है। इस वक्त जो सबसे मकबूल पार्टी है उसको क्यों नहीं जनाब वो मुज़ाकरात करेंगे? तो अब तरदीद होने दें, ऑफिशियली तरदीद होने दें। हो सकता है IMF वाले कह दें जी हाँ जी हमने जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की है, तो फिर आपका क्या स्टांस रह जाएगा? बहरहाल ये मामला तो निकला जनाब। अगली बात करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख्वाजा आमिर फारूक साहब पर फिर एक मरतबा बुशरा बीबी के वकला ने अदम एतमाद कर दी। उन्होंने कहा है जी कि हमारे दोनों बुशरा बीबी पर जो केस हैं और जो इमरान खान साहब पर केस हैं, उनके जितने भी फैसले आ रहे हैं वो एक ख़ास टोन में, ख़ास अंदाज में और जो आइन है और कानून है उससे हट कर आ रहे हैं और वो एक ख़ास वो पहले भी कह चुके हैं जी अदम एतमाद उन पर। तो इस मरतबा उनके मुँह पर जब उन्हें कहा गया तो फिर जनाब इस पर वो अजीब सा जवाब दिया ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा जी अच्छा मुझे तो नहीं पता, मैं तो देखता हूँ, मैं तो फैसले दे रहा हूँ। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी हम जो बात कर लेते हैं, जो बार एसोसिएशन है उनसे ज़रा मौक़िफ़ ले लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बार एसोसिएशन आप जानते हैं वो क्या हैं, वो किसके लोग जीते हुए हैं, वहाँ पर जो करोड़ों रुपए जनाब वहाँ खर्च किए गए, किसने खर्च कराए हैं। वोट जो थे इस मरतबा तो सबको पता है जनाब कि आसमा जहांगीर ग्रुप को भी
इस्टेब्लिशमेंट ने वोट डलवाए थे, मतलब ये पहली मरतबा था। तो जो इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से बने हुए होंगे उनसे आप किस किस्म की तवक्को कर सकते हैं? यही तवक्को इमरान खान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने की थी। उन्होंने जनाब इनसे पूछा था, वजारत कानून इंसाफ से इवन पूछा था कि ये बताएं मैं इलेक्शन की डेट दे सकता हूं, तो सब ने कहा था जी नहीं दे सकते। वो बाद में गलत साबित हुई। तो यही सूरत हाल है जनाब। बार एसोसिएशन में भी वही कहना है जो जनाब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, या जो ख्वाजा आमिर फारूक साहब चाहते हैं वही कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। शेख रशीद साहब ने जनाब एक जब वो मुलाकात के लिए अदालत पेश हुए तो उनसे जनाब एक सहाफ़ी ने सवाल किया। उन्होंने कहा जी सुना है कि आपका दोबारा चिल्ले की बातें हो रही हैं, अल्लाह करे आपका दोबारा चिल्ला ना हो। तो उन्होंने सवाल भी खुद कर दिया और उस पर दुआ भी दे दी कि अल्लाह करे शेख रशीद का दोबारा चिल्ला ना हो। तो शेख रशीद साहब अवॉइड कर रहे थे क्योंकि उससे सवाल किए जा रहे थे इमरान खान साहब के, जी इमरान खान के बाद वो उसको टाल रहे थे, वो जनाब छोड़ रहे थे। तो ऐसे में बॉल होती है ना जी, छोड़ दी जाती है, तो वो बॉलें छोड़ रहे थे। तो ऐसे में जनाब उन्हें ये इस किस्म का बाउंसर आया कि जनाब दोबारा चिल्ला, और उसका जवाब भी उस सहाफ़ी ने खुद दे दिया। तो उन्होंने बढ़कर जनाब उनका मुंह चूम लिया है। इस पर भी खासी बातें हो रही हैं। लेकिन चूंकि शेख रशीद आप जानते हैं कि बड़े अवामी स्टाइल है, अवामी अंदाज में वो बात करते हैं, तो इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ है। और वो अपने मुखालिफ जो डिलीवरीज होती हैं और जो सख्त किस्म की होती हैं उनको बड़ी खूबसूरती के साथ जनाब वो टाल जाते हैं। अगली बात करते हैं इमरान नियाज़ खान साहब की। जब से वो बाज़याब हुए, क्योंकि वो अगवा हुए थे लिहाजा बाज़याब हुए, वो गिरफ्तार नहीं हुए थे कि उनको रिहा किया जाए, रिहा कहा जाए। तो जनाब वो जब से बाज़याब हुए हैं तो पहली मरतबा जनाब वो उन्होंने अदालत हाज़िरी दी है, और जो उनके वकील हैं मियाँ अली शफाक साहब वो उनके साथ साथ थे। और जब जनाब उनसे सवालात किए गए तो उनके सबके जवाबात मियाँ अली शफाक देते रहे। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि इमरान रियाज मुस्कुरा कर जवाब देते रहे। इवन उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो उस पर भी वो हंस पड़ा। हालांकि उस हंसी में इतना दर्द नुमाया था कि बहरहाल उसने हंसी से जवाब दिया। उसने कहा नहीं 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 नहीं, उसने यूं अल्लाह का निशान भी अल्लाह किया तरफ भी इशारा किया और कहा जी कि नहीं नहीं। जवाब अलबत्ता जनाब जो भी देते रहे वो मियाँ अली शफाक साहब थे। और आखिर में जब उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूर किया तो उन्हें कहा जी कुछ तो बोलें। तो फिर मियाँ अली शफाक साहब ने कहा जी चलें जी आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें। तो जनाब इमरान रियाज ने उसी अंदाज में पाकिस्तान, और फिर सब ने जनाब उसको जिंदाबाद का जवाब दिया। पहली अपीयरेंस थी, शेर का बच्चा है जनाब वो आया है, और इतलात ये हैं कि वो 70% तक तकरीबन ठीक हो चुका है, बस थोड़े से उसके प्रॉब्लम है। और वो जल्द ही इंशाअल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पर भी और शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आपको नज़र आएगा। ये जनाब अब तक की सूरत हाल थी, और मज़ीद ख़बरों के साथ इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।